Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 7 Chapter 5 Lines and Angles Exercise 5.1 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे Chapter 5 Lines and Angles. इस चैप्टर में हम लोग आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट्स, लाइन, रे और एंगल्स। आइए इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। ये है चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहला टॉपिक है मेरे पास पॉइंट्स। ये क्या कहता है, दिए हुए प्लेन में अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस के भीतर अगर हम लोग एक ऐसा डॉट बना दें, इस टाइप का एक सर्कल जैसा एक बना दें, तो उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है ए, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है बी और इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है सी। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट्स ए बी सी। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। जब हम लोग दिया हुआ दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो मेरा बन जाता है एक लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था ए और यहाँ पे एक पॉइंट था बी। अगर हम लोग इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये मेरा जो बन जाता है वो हो जाता है लाइन सेगमेंट, यानी कि ये मेरा बन गया लाइन सेगमेंट ए बी। और लाइन सेगमेंट का साइन होता है ऊपर में एक बार। अब देखिए लाइन क्या होता है। लाइन सेगमेंट जो हम लोगों ने बनाया था दो पॉइंट्स के साथ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, उस दो लाइन सेगमेंट्स को अगर हम लोग दोनों एंड में सिर्फ एक एरो लगा दें तो ये मेरा बन जाएगा लाइन। देखिए ए बी और एरो है दोनों साइड में, तो ये बन गया है मेरा लाइन। इसका साइन होता है लाइन का ए बी के ऊपर में एक लाइन जिसके ऊपर दोनों साइड में एरो होगा। नेक्स्ट है मेरा रे। रे क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग दो दिए हुए पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यानी कि यहाँ पे है पॉइंट ओ, यहाँ पे है पॉइंट सी। यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और एक पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंड किया है और एरो बनाया है। ठीक है, तो ये बन गया है मेरा एक रे। जैसे कि ओ सी इज ए रे, जहां पे यहां से स्टार्ट होता है और एक साइड में सिर्फ एरो बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, पॉइंट्स देखे, लाइन सेगमेंट्स देखे, लाइन देखे और रे देखे। अब देखते हैं हम लोग एंगल। एंगल कैसे बनता है और एंगल क्या होता है। ये है मेरा एक ट्रायंगल जो हमको दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में ये है मेरे पास एक एंगल ए, ये एक एंगल बी, ये एक एंगल सी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। हमेशा याद रखिए कि जो एंगल बीच में रहता है ये वाला हो जाता है मेरा एंगल। ठीक है, जैसे एंगल ए बी सी कौन सा एंगल होगा, एंगल ए बी सी होगा मेरा ये वाला एंगल। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ बी बीच में है ना, ए और सी के बीच में बी है, इसलिए ये वाला एंगल मेरा इसे कहते हैं। यहाँ पे है एंगल बी सी ए, तो देखिए एंगल बी सी ए, तो बीच में कौन सा है, बीच में है सी, तो इसलिए ये मेरा है ये वाला एंगल। ओके, अब जो लास्ट वाला है एंगल सी ए बी, तो ए मेरा बीच में है इसलिए ये मेरा हो गया ये वाला एंगल। इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा एंगल किसके लिए है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने दो लाइन बनाया है, एक है लाइन मेरा पी आर और एक है लाइन मेरा एस क्यू, और दोनों ही लाइन मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में जो कि है मेरा ओ। यहाँ पे चार एंगल बनता है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, अब हम लोग इसको किस नाम से बुलाएंगे। ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये वाला हो गया है एंगल पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला। सिमिलरली एंगल 2 देखिए, ये स्टार्ट होता है यहां से और ये गया क्यू ओ आर, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है मेरा एस ओ आर, ये नंबर 3 हो गया। वैसे ही नंबर 4 हो जाता है मेरा पी ओ एस। तो इस तरीके से हम लोग दिया हुआ एंगल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा रिलेटेड एंगल्स, यानी कि इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, कितने टाइप्स का एंगल्स होता है और उसको अच्छे से समझेंगे। आइए देखिए, ये है मेरा टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पे सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा
कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए ये कंप्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहते हैं। यहाँ पे बोलता है when the sum of the measure of two angles is 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स को सम करें और उसका जो मेजर आता है सम करने के बाद वो अगर 90 डिग्रीज आता है तो यानी कि देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। उन दो एंगल्स को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है देखिए 1 और 2, तो ये 1 में दिया हुआ है 30 डिग्रीज, 2 में दिया हुआ है 60 डिग्रीज। तो अगर हम लोग 1 और 2 का सम करते हैं तो ये मेरा क्या आता है, सम ऑफ 1 एंड 2 आता है 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्रीज। तो सम ऑफ 2 हो गया है यहाँ पे 90 डिग्रीज। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये मेरा हो जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली यहाँ देखिए नंबर 3 और नंबर 4, 3 में दिया हुआ है 35 डिग्रीज, 4 में दिया हुआ है 55 डिग्रीज। दोनों का सम किए हैं तो आता है 90 डिग्रीज, सम ऑफ 3 एंड 4। तो ये भी मेरा हो गया है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए देयरफॉर 1 and 2 and 3 and 4 are complementary angles where 1 is complement of 2 and vice versa, यानी कि 2 is also complement of 1 और फिर 3 is complement of 4 and vice versa, यानी कि 4 is complement of 3। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा और उसका क्या प्रॉपर्टीज है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा थिंक, डिस्कस एंड राइट। देखिए क्या कहता है, ये है मेरा थिंक, डिस्कस, राइट। ये बोलता है फर्स्ट में कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो एक्यूट एंगल्स जो होता है क्या वो कॉम्प्लीमेंट होता है ईच अदर का। आइए देखिए, आंसर है मेरा नंबर 1 का यस। टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एग्जाम्पल, अगर एक है 25 डिग्री और एक है 65 डिग्रीज, दोनों ही एक्यूट है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एनी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम हो यानी कि लेस हो वो बन जाता है मेरा एक्यूट एंगल। इसलिए यहाँ पे देखिए अगर एक एंगल 25 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा उसका 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये बन जाता है मेरा 65 डिग्री। ठीक है, तो 65 डिग्री जो होता है वो मेरा 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि ये भी मेरा एक्यूट एंगल है और ये भी मेरा एक्यूट एंगल है। इसलिए यस, टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एग्जाम्पल 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है मेरा 90 डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 2। ये कहता है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मेरा आंसर तो रहेगा 2 का नो। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मेरा दो ऑब्ट्यूज एंगल्स कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ईच अदर का। क्यों, ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है वैसा एंगल जो होता है मेरा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो अगर देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे, टू लीस्ट ऑब्ट्यूज एंगल्स, यानी कि जो सबसे लीस्ट ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो हो जाता है 91 डिग्री एंड 92 डिग्रीज। ठीक है, अगर 91 डिग्री सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल है और उसके बाद का है 92 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो सम करने के बाद आता है 183 डिग्री। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आने के लिए तो हमको सिर्फ आना चाहिए था 90 डिग्रीज, लेकिन यहाँ पे 90 तो आ नहीं रहा है, इसलिए ये मेरा आंसर होगा नो। अब देखिए नंबर 3 कहता है कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो राइट एंगल यानी कि क्या दो 90 डिग्री का एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ईच अदर का। आइए देखिए, मेरा आंसर है थर्ड का नो। टू राइट एंगल्स कहते हैं हम लोग 90 डिग्रीज को, तो टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एग्जाम्पल 90 डिग्री हो गया एक और सेकेंड राइट एंगल हो गया ये 90, दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया 180 डिग्री। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, अगर दो एंगल को ऐड करने के बाद मेरे पास 90 डिग्री आए तो उसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद तो आता है 180 डिग्री जो कि 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता, यानी कि
दो राइट एंगल्स मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस। देखिए क्या कहता है ये है मेरा ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है विच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। नीचे में कुछ पेयर दिया हुआ है एंगल्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। क्वेश्चन 2 में ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। क्वेश्चन 3 में ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। क्वेश्चन 4 में ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। यहाँ पे 4 पेयर्स दिया हुआ है और कहता है कि कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है। आइए देखिए, ये है मेरा ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 1। यहाँ पे एक एंगल है 70 डिग्री का और एक एंगल है 20 डिग्री का। तो 70 प्लस 20 क्या होता है? 70 प्लस 20 होता है मेरा 90, यानी कि ये आ गया मेरा 90 डिग्री। हम लोग पढ़े थे अगर दो एंगल को ऐड करने से मेरे पास आंसर आता है 90 डिग्री का, ये मेरा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो 1 का आंसर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नंबर 2, एक दिया हुआ 75, एक दिया हुआ 25, दोनों को ऐड किए तो आ गया 100, इसलिए ये मेरा हो गया नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है मेरा 90 डिग्रीज का, लेकिन यहाँ पे मेरा हो गया है 100 डिग्रीज, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ। नंबर 3 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 48 डिग्री एंड 52 डिग्री, दोनों को सम किए तो आ गया 100 डिग्री, लेकिन मेरे पास होना चाहिए था 90 डिग्री, इसलिए ये हो गया नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए नंबर 4, ये कहता है 35 डिग्री एंड 55 डिग्री, दोनों को ऐड किए तो आता है 90 डिग्री, तो ये मेरा हो गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स को ऐड करने के बाद मेरा आ गया है 90 डिग्री, जो कि होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए नंबर 2, ये है नंबर 2, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी कि कहता है कि मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल क्या होगा। तो हमको पता है कि दो एंगल को ऐड करने के बाद मेरा आता है 90 डिग्रीज का, जिसमें से अगर एक एंगल हमको दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा हमसे पूछ रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्रीज, पूछता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो हमको पता है कि दो एंगल को ऐड करेंगे तो आता है मेरा 90 डिग्रीज, तो अगर एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हमको 90 से माइनस करना पड़ेगा 45 को, तो मेरा आ गया है 45 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। वैसे ही नंबर 2 देखिए, एक एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने 90 माइनस 65 किया, ये आ गया 25 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 25 डिग्री। अब देखिए नंबर 3, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ 41 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल निकालने के लिए 90 माइनस 41 यानी कि 49 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया है मेरा 49 डिग्री। वैसे ही देखिए नंबर 4, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ 54 डिग्री और दूसरा एंगल हो गया है मेरा 90 माइनस 54 डिग्री, जो कि हो गया 36 डिग्रीज, देयरफॉर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया है मेरा 36 डिग्रीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 3, कहता है द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। बोलता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको मिलता है 12 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 3, हमको कहता है डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया है लेट फर्स्ट एंगल भी 51 डिग्रीज। तो फर्स्ट एंगल अगर 51 डिग्री है तो सेकेंड एंगल कितना होगा, सेकेंड एंगल होगा मेरा 39 डिग्री। यानी कि हमको क्या बोला क्वेश्चन में हमको बोला कि डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने एक अपने मन से एंगल पकड़ लिया 51 डिग्री, तो दूसरा जो एंगल होगा उसमें से मेरा डिफरेंस कितना होगा, दोनों के एंगल के बीच में डिफरेंस होगा मेरा 12 डिग्री का। यानी कि मेरे पास अगर 51 है तो डिफरेंस यानी कि माइनस कर दें अगर 51 से 12 को, तो मेरे पास दूसरा एंगल निकल जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया मेरा 39 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने 51 को पकड़ लिया है, अज्यूम कर लिया है, तो मेरे पास दूसरा एंगल आ गया 39 डिग्री। देखिए 51 और 39 माइनस किए तो आता है कितना 12, जो क्वेश्चन में बोल रहा था। अब फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, तो यहाँ पे मेरा मेजर ऑफ एंगल्स क्या हो गया, यहाँ पे मेरा मेजर ऑफ एंगल्स हो जाता है 51 डिग्री एंड 39 डिग्री।
क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 12 और इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 51 प्लस 39 करने से मेरा आता है 90। 90 आता है मतलब ये दोनों मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो 51 और 39 ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया जिसको माइनस करने से आ गया 12 और ये प्लस करने से आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। इसके पहले पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए क्या होता है, ये है नंबर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि जब हम लोग दो एंगल्स को सम करें और हमको 180 डिग्रीज आंसर में मिले तो वो जो दो एंगल होगा वो मेरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, देखिए यहाँ पे 1 और 2 यानी कि दो एंगल दिया हुआ है, एक है 60 और एक है 120। दोनों को सम करते हैं तो मेरा आता है 180 डिग्रीज यानी कि 60 प्लस 20 हो जाता है 180 डिग्रीज। तो ये दो एंगल्स मेरा हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सम ऑफ 3 एंड 4, यहाँ पे 3 है 68 और 4 है 112। तो इन दोनों को ऐड किए हैं तो मेरा आ गया है 180 डिग्रीज यानी कि मेरा 3 और 4 हो गया है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए therefore 1 and 2 and 3 and 4 are supplementary angles where 1 is supplement of 2 and vice versa, 3 is supplement of 4 and vice versa। यानी कि 1 जो है वो 2 का सप्लीमेंट है और 2 जो है वो 1 का भी सप्लीमेंट है। सिमिलरली 3 is supplement of 4 यानी कि 3 है वो 4 का सप्लीमेंट है और 4 जो है वो 3 का सप्लीमेंट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरा थिंक डिस्कस एंड राइट। ये है थिंक डिस्कस राइट। कहता है नंबर 1 में कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है? देखिए मेरा आंसर है नो। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज टू लीस्ट ऑब्ट्यूज एंगल्स आर 91 डिग्री एंड 92 डिग्रीज। क्यों? ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं वैसे एंगल्स को जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। इसका मतलब 90 से कौन सा ज्यादा है? 91 ज्यादा है और 92 ज्यादा है। तो अगर हम लोग 91 और 92 को ऐड करें तो मेरा आता है 183 जो कि मेरा 180 से बड़ा है। लेकिन हमको सप्लीमेंट्री होने के लिए चाहिए कितना डिग्री? हमको चाहिए 180 डिग्रीज। इसलिए ये वाला मेरा ऑप्शन जो है जो कि दो ऑब्ट्यूज एंगल्स वाला ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को ऐड किए हैं तो मेरा आ गया है 183 जो कि ज्यादा है 180 से। इसलिए सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज एक्सीडिंग 180 डिग्री, इसलिए ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकता। अब देखिए नंबर 2 कहता है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है? देखिए मेरा 2 का आंसर है नो। टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज टू हाईएस्ट एक्यूट एंगल्स आर 89 एंड 88। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं हम लोग? जो भी एंगल मेरा 90 डिग्री से कम हो यानी कि लेस हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस केस में सबसे कम 90 से कौन सा है? 89 और 88। ये ऐसा नंबर है जो 90 से बहुत ही पास है और उससे छोटा है, इसलिए ये मेरा हो गया है एक्यूट एंगल्स। लेकिन इन दोनों को ऐड किए हैं तो मेरा आता है 177 जो कि 180 नहीं है। हमको तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए चाहिए 180 डिग्री वाला एंगल, लेकिन ये तो हो रहा है 177। सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, इसलिए ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता, कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 कहता है कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है? देखिए ये है नंबर 3, मेरा आंसर है यस। टू राइट एंगल्स विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री बिकॉज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज वेयर वन एंगल इज सप्लीमेंट टू अदर एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे देखिए दो एंगल्स है 90 और 90। क्यों? क्योंकि राइट एंगल होता है मेरा 90 डिग्रीज का। तो अगर हम लोग दो राइट एंगल्स को ऐड करें तो वो मेरा आता है 180 डिग्रीज जो कि मेरा सप्लीमेंट्री एंगल होता है।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि टू राइट एंगल्स विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री बिकॉज 90 + 90 = 180 और वन एंगल इज सप्लीमेंट टू अदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ पेयर। क्वेश्चन नंबर 1 का पेयर है ये और ये, 2 का पेयर है ये और ये, 3 का पेयर है ये और ये, 4 का पेयर है ये और ये। बोलता है कि ये सारा पेयर मेरा सप्लीमेंट्री है कि नहीं, चेक कीजिए। आइए देखिए 1 का 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 + 50, दोनों को ऐड किए तो आता है 160 जो कि मेरा 180 से कम है, नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। नंबर 2 105 और 65 दोनों को ऐड किए हैं तो मेरा आता है 170 डिग्री जो कि 80 से कम है, तो ये मेरा हो गया नॉट सप्लीमेंट्री। उसके बाद नंबर 3 ये दिया हुआ है 50 + 130, इसको ऐड किए तो आता है 180 जो कि है मेरा इक्वल टू 180 का, इसलिए ये हो गया है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। नंबर 4 ये है मेरा 45 और 45 यानी कि ऐड करके आता है 90 डिग्री जो कि लेस है मेरा 180 से, ये मेरा हो गया है नॉन सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। नंबर 1 दिया हुआ है 100 डिग्री, 2 दिया हुआ है 90, 3 दिया हुआ है 55 और 4 दिया हुआ है 125। बोलता है कि इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमको दिया हुआ है 100 डिग्री, तो अगर 180 में से एक एंगल हो गया है 100 तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 - 100 यानी कि 80 डिग्रीज। देयरफॉर मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल हो गया है 80 डिग्रीज। नंबर 2 एक एंगल है 90, दूसरा हो गया 180 - 90 यानी कि 90 डिग्रीज। मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हो गया है मेरा 90 डिग्रीज। अब देखिए नंबर 3 ये मेरा 55 डिग्रीज दिया हुआ क्वेश्चन में, तो जो नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 180 - 55 यानी कि 125 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 125 डिग्री। अब देखिए नंबर 4 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 125 डिग्रीज, जो नहीं दिया हुआ है एंगल सप्लीमेंट्री वाला वो हो गया मेरा 180 - 125 यानी कि हो जाता है 55 डिग्रीज। देयरफॉर मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हो गया है मेरा 55 डिग्रीज का। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 degrees more than the measure of the smaller angle, find their measures। अगर एक एंगल मेरा है x पकड़ लीजिए तो दूसरा एंगल जो होगा वो मेरा हो जाएगा x + 44 यानी कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 44 ज्यादा है, ये बोल रहा है। यानी कि अगर हम लोग ये दो एंगल्स को यानी कि इसको और इसको ऐड करें तो मेरा क्या आना चाहिए, दो एंगल्स को ऐड करने के बाद मेरा आना चाहिए 180 डिग्रीज क्योंकि ये है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए क्या होगा ये, लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल बी s। हम लोगों ने स्मॉलर एंगल का पकड़ लिया मेजरमेंट s। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर स्मॉलर एंगल s है तो जो लार्जर एंगल होगा वो मेरा स्मॉलर एंगल से 44 ज्यादा होगा यानी कि s + 44 हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, ये कहता है कि हम लोग दो एंगल को ऐड करेंगे तो मेरा आना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि एक हो गया मेरा लार्जर एंगल यानी कि s + 44, एक हो गया स्मॉलर एंगल यानी कि ये वाला s। दोनों को ऐड किए यानी कि हो गया है 2s + 44 = 180। यहाँ से हो गया है 2s = 180 - 44 या फिर 2s = 136। ये हो गया मेरा h = 68 डिग्रीज। देयरफॉर मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल हो गया है 68 डिग्रीज और मेजर ऑफ द लार्जर एंगल हो गया है मेरा 68 + 44, ये हो गया 112 डिग्रीज। अब देखिए चेक करते हैं हम लोग, हमको तो पता चल गया कि मेरे पास एक एंगल हो गया 68 डिग्रीज और एक एंगल हो गया है 112 डिग्रीज का। तो अगर मेरा ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो दोनों को ऐड करके आना चाहिए 180 डिग्री। देखिए 68 डिग्रीज + 112 डिग्रीज दोनों को ऐड किए तो आ गया है 180 डिग्रीज। इसका मतलब क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये हो गया मेरा, तो यहाँ पे मेरा 68 और 112 करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, आइए देखिए, ये है मेरा एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक एंगल बनाया है एंगल AOC, यानी कि ये वाला एंगल हो गया है एंगल AOC, ये बड़ा वाला एंगल।
ध्यान से देखिए, इस एंगल को हम लोगों ने डिवाइड किया है इस लाइन से, ठीक है। ये मेरा हो गया है बी वाला लाइन। तो ये देखिए, ये वाला जो डिवाइडर है इस एंगल AOC को डिवाइड कर दिया है एंगल 1 और एंगल 2 में। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का एडजेसेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो दोनों एंगल पास पास में हैं। अगर दो एंगल मेरा पास पास में हो तो वो मेरा हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। अब देखिए, OB इज द कॉमन आर्म फॉर बोथ एंगल्स, यानी कि एंगल 1 जो है वो है मेरा एंगल AOB, ये वाला है मेरा एंगल AOB, और एंगल 2 जो है वो है मेरा एंगल BOC। तो दोनों ही एंगल में ये वाला जो लाइन है वो कॉमन है, ठीक है। इसलिए कहता है OB इज द कॉमन आर्म फॉर बोथ एंगल्स। अब देखिए, नॉन कॉमन आर्म आर OA एंड OC, यानी कि OA जो है ये वाला आर्म और OC जो है ये वाला आर्म दोनों कॉमन नहीं है, दोनों नॉन कॉमन आर्म है एंगल 1 और एंगल 2 का, ठीक है। अब देखिए, कॉमन वर्टेक्स है मेरा O जो है मेरा ये पॉइंट वर्टेक्स, ये कॉमन है दोनों एंगल्स के लिए। जब हम लोग एंगल AOB बनाते हैं तो O आता है, और फिर जब एंगल BOC बनाते हैं फिर भी O आता है, तो O मेरा हो गया है कॉमन वर्टेक्स। सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। दीज एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स। इसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है, और नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि कोई कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे देखिए, एंगल AOB के भीतर में एक पॉइंट है P, लेकिन ये P पॉइंट मेरा एंगल 2 के भीतर में नहीं है। एंगल 2 के भीतर में है एक पॉइंट Q, और Q पॉइंट मेरा एंगल 1 के भीतर में नहीं है। इसलिए बोलता है कि यहाँ पर मेरा एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा, लेकिन कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट P कॉमन नहीं है क्योंकि पॉइंट P मेरा एंगल 2 के भीतर में नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा पॉइंट Q कॉमन नहीं है क्योंकि पॉइंट Q मेरा एंगल 1 के भीतर में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट मेरा ट्राई दिस। देखिए कैसे होगा ये है ट्राई दिस। कहता है नंबर 1 में आर एंगल मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट, इफ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। नंबर 1, यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। यहाँ पे देखिए ये मेरा है कॉमन आर्म, ये है दो नॉन कॉमन आर्म, और ये है कॉमन वर्टेक्स। तो ये मेरा एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट है। नंबर 1 का 1 देखिए, एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेसेंट विथ ए कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है इसलिए एडजेसेंट है। जैसे कॉमन वर्टेक्स था ये वाला, और ये कॉमन आर्म है, और ये दो नॉन कॉमन आर्म है। सिमिलरली नंबर 2 देखिए, ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉमन आर्म है, और ये दो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाला और ये वाला। तो एंगल 1 एंगल 2 हो गया एडजेसेंट एंगल। नंबर 2 में देखिए, एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेसेंट, दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, विथ ए कॉमन वर्टेक्स। नंबर 3 देखिए, ये है नंबर 3। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मेरा यहाँ, यानी कि ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है। दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है ना, दोनों एंगल का वर्टेक्स अलग है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये मेरा नहीं हो सकता एडजेसेंट एंगल। नंबर 3, एंगल 1 एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट। क्यों एडजेसेंट नहीं है? बिकॉज देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स। ओके। नंबर 4 देखिए, ये है नंबर 4। यहाँ देखिए, ये वाला जो एंगल 1 है वो मेरा ये छोटा सा एंगल है, लेकिन ये वाला जो एंगल 2 है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंगल 1 के ऊपर से जा रहा है, यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 को भी कवर कर रहा है। इसका मतलब अगर एंगल 1 ये वाला है तो एंगल 1 के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया मेरा इस एरिया में, ये वाला हो गया, यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट हो सकता है एंगल 1 के लिए। लेकिन एंगल 2 जो है वो एंगल 2 यहां से लेके यहां तक है, यानी कि एंगल 2 में मेरा जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो मेरा कुछ यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल 2 है वो तो यहाँ तक है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो इंटीरियर पॉइंट है दोनों एक साथ यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है, इसलिए ये वाला मेरा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ठीक है। देखिए नंबर 4, 1 and 2 आर नॉन एडजेसेंट विथ ए कॉमन वर्टेक्स। ऐसा क्यों? बिकॉज उसमें
यानी कि उन दो एंगल्स में कैन हैव कॉमन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, दोनों में मेरा इंटीरियर पॉइंट कॉमन हो सकता है। नंबर 5 देखिए, एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेसेंट विद ए कॉमन वर्टेक्स। क्योंकि ये है नंबर 5, यहाँ पे ये मेरा एक पॉइंट है यानी कि एक वर्टेक्स, ये मेरा कॉमन आर्म, ये मेरा नॉन कॉमन आर्म, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, इसलिए ये मेरा हो गया है एक एडजेसेंट एंगल। 1 and 2 आर एडजेसेंट विद ए कॉमन वर्टेक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन 2 कहता है इन द गिवन फिगर 5.10 आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो एडजेसेंट है, यानी कि नंबर ए AOB। AOB कहाँ है? ये वाला एंगल AOB है। एंड BOC यानी कि ये वाला एंगल BOC। ध्यान दीजिए, AOB और BOC में ये वाला है मेरा कॉमन वर्टेक्स, ये है मेरा कॉमन रे, और ये वाला है मेरा नॉन कॉमन, और ये वाला है नॉन कॉमन रे। तो ये वाला हो गया है मेरा एक एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देखिए नंबर 2 का ए, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स O एंड कॉमन आर्म B। यहाँ पे ये वाला मेरा कॉमन आर्म हो गया है और OC और OA मेरा नॉन कॉमन आर्म हो गया है। ठीक है, और O हो गया मेरा कॉमन वर्टेक्स। नंबर B, ये कहता है एंगल BOD एंड BOC। BOD कहाँ है? ये वाला है एंगल BOD, ये पूरा, और है मेरा एंगल BOC यानी कि यहां से लेके यहां तक। तो देखिए यहां से लेके यहां तक जो एंगल BOC है उसके लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया है मेरा ये वाला, और BOD जो एंगल है उसके लिए मेरा इंटीरियर पॉइंट हो गया है ये वाला, और साथ में ये वाला भी। तो देखिए दोनों का इंटीरियर पॉइंट मेरा ओवरलैप कर रहा है इस एरिया में, इसलिए ये मेरा एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता। एंगल BOD एंड BOC आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे कैन हैव कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। उन दोनों में कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स हो सकता है, इसलिए वो लोग नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा थिंक डिस्कस राइट। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन बोलता है कैन 2 एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। देखिए थिंक डिस्कस राइट का क्वेश्चन 1 मेरा आंसर होगा यस, 2 एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि दिया हुआ 2 एडजेसेंट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, यानी कि 180 डिग्रीज का हो सकता है, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 टुगेदर इज 180 डिग्रीज एंड आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मेरा ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, ये दोनों एंगल मेरा सप्लीमेंट्री हो सकता है। अगर ये वाला मेरा कॉमन आर्म है और ये वाला नॉन कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है और ये वाला है मेरा वर्टेक्स, तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरा सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। ठीक है, और देखिए ध्यान से ये एंगल 1 एंगल 2 मेरा एडजेसेंट एंगल्स भी है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 कहता है कैन 2 एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या 2 एडजेसेंट एंगल मेरा कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है? देखिए मेरा आंसर होगा यस, 2 एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि 90 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 टुगेदर इज 90 डिग्रीज। यहाँ पे देखिए अगर ये वाला मेरा समझ लीजिए कि एंगल 1 है और ये वाला है एंगल 2, तो दोनों को ऐड करके मेरा 90 डिग्रीज आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला है मेरा कॉमन आर्म, ये वाला है नॉन कॉमन आर्म। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल यानी कि एंगल 1 एंगल 2 मेरा हो जाता है एडजेसेंट एंगल्स, और दोनों को ऐड करने से आता है 90। इसका मतलब ये वाला मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3, कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स बी एडजेसेंट। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, मेरा आंसर होगा नो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर बिकॉज दे कैन हैव ए कॉमन इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ये 1 वाला जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है मेरा ये वाला जो स्टार्ट हुआ यहाँ से और पूरा और आगे तक गया 1 का। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें जो भी पॉइंट्स आएगा तो वो मेरा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के लिए एक कॉमन इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ये मेरा एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता। नो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 क्या बोलता है।
नंबर 4, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज एंगल? कहता है कि क्या मेरा एक एक्यूट एंगल एडजेसेंट हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल का? देखिए मेरा आंसर होगा 4 का यस। एन एक्यूट एंगल कैन बी एन एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे? देखिए अगर ये वाला मेरा एक्यूट एंगल है नंबर 1 और नंबर 2 मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ध्यान से देखिए ये वाला हो गया है मेरा कॉमन वर्टेक्स, ये मेरा हो गया है कॉमन आर्म, ठीक है, और ये वाला हो गया है मेरा नॉन कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म। तो ध्यान से देखिए ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री से छोटा है, एंगल नंबर 1, और एंगल नंबर 2 जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि लार्जर है। ये हो गया है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल और नंबर 1 हो गया एक्यूट एंगल। देखिए दोनों को एक साथ लिए हैं तो ये मेरा एडजेसेंट एंगल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पे एक कॉमन आर्म है और यहाँ पे 2 नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि ये बन गया मेरा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि यस एन एक्यूट एंगल कैन बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर क्या होता है? ए लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite rays। यानी कि यहां देखिए ये है मेरा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पे S है और यहाँ पे R, बीच में हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया है O और एक लाइन बनाया है ऊपर में इस तरीके के रे। ठीक है, ऊपर में एक रे बनाया है ऐसा, तो ये जो रे है ये एस आर को कट कर रहा है एंगल 1 और एंगल 2 में। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा कॉमन आर्म है, ये है मेरा कॉमन वर्टेक्स और ये है नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 हो गया एडजेसेंट एंगल्स। रेज ओ आर एंड ओ एस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी कि देखिए ओ आर ये वाला और ओ एस ये वाला दोनों ऑपोजिट है ईच अदर का। द अबव फिगर इज ए लीनियर पेयर। ये मेरा एक लीनियर पेयर का फिगर है। कहता है कि ये ऐसा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होगा हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। देखिए जो नॉन कॉमन साइड है, यानी कि ओ आर मेरा नॉन कॉमन साइड है और ओ एस मेरा नॉन कॉमन साइड है, ये दोनों मेरा ऑपोजिट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है, इसलिए ये मेरा हो जाता है लीनियर पेयर। ये है थिंक डिस्कस राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर? क्या दो एक्यूट एंगल्स मेरा लीनियर पेयर बना सकता है? देखिए ये है थिंक डिस्कस राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नो। टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म एन एंगल 180 डिग्रीज। 180 डिग्री इज ए स्ट्रेट लाइन, सो कैनॉट फॉर्म लीनियर पेयर, यानी कि दो एक्यूट एंगल मिला के मेरा 180 डिग्री नहीं आ सकता। लीनियर पेयर क्या होता है? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? ये स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है मेरा 180 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर दो एक्यूट एंगल है तो वो तो मेरा कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता ऐड करने के बाद, क्योंकि एक्यूट एंगल होता है मेरा 90 डिग्री से लेस। अगर दो एंगल 90 डिग्री से लेस है तो दोनों को ऐड करने से 180 नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए आंसर होगा नो। टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट फॉर्म एन एंगल 180 डिग्री। 180 is a straight line, so cannot form linear pair. नंबर 2 देखिए, ये कहता है can two obtuse angles form a linear pair? आइए देखिए, मेरा आंसर होगा नो। two obtuse angles cannot form a linear pair। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा two obtuse angle होगा वो मेरा 180 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि मेरे पास सबसे छोटा obtuse एंगल क्या है? मेरे पास सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल होता है 91 डिग्री एंड 92 डिग्रीज। ठीक है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए वो मेरा बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 183 डिग्रीज। लेकिन हमको लीनियर पेयर बनाने के लिए कितना चाहिए? हमको चाहिए 180 डिग्रीज। तो ये मेरा क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है 183, जो कि ज्यादा हो गया, इसलिए कैन नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 कहता है कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर? देखिए ये है नंबर 3, मेरा आंसर है यस। टू राइट एंगल्स कैन फॉर्म एन एंगल 180 डिग्री।
सो लीनियर एंगल कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि दो राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल्स। अगर दो राइट एंगल्स को हम लोग ऐड कर दें तो ये मेरा बन जाता है 180 डिग्रीज। तो ये बन गया है मेरा एक लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस। ये कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पे कुछ पेयर दिया हुआ है और पूछता है कि बताइए कौन सा एंगल मेरा लीनियर पेयर बना रहा है। देखिए ये है ट्राई दिस का नंबर 1 दिया हुआ है, एक एंगल है 140, एक एंगल है 40, दोनों को ऐड किए तो आता है 180, यानी कि ये मेरा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, फॉर्म ए लीनियर पेयर। नंबर 2, एक है 60, एक है 60, दोनों को ऐड किए तो आ गया 120, यानी कि ये 180 नहीं हो रहा है। अगर ये 180 नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, ये मेरा डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर हो गया। नंबर 3 देखिए 90 और 80 ऐड किए तो आता है 170, ये मेरा 180 नहीं हो रहा है, ये हो गया डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। नंबर 4 देखिए 115 और 65 दोनों को ऐड किए तो आता है 180, यानी कि फॉर्म ए लीनियर पेयर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये कहता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। यानी कि ये देखिए ये है मेरा एक स्ट्रेट लाइन और ये है मेरा एक ऊपर से लाइन L, यानी कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट में, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, यानी कि सेंटर वर्टेक्स हो गया है, तो एक लाइन है L और एक लाइन है M, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट में, तो मेरा एंगल 1 और एंगल 3 मेरा हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि वो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट में है। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 4 हो गया है मेरा ऑपोजिट एंगल्स। कहता है कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, देन द सो फॉर्म्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल हो जाता है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होता है और उसमें जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आता है वो मेरा इक्वल हो जाता है, इसका मतलब हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए, लीनियर पेयर है ये। अगर यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 होता है 180, तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 हो गया मेरा 180 माइनस 1, ये वाला एंगल 1 जो है वो इक्वल टू को उस तरफ चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा हो रहा है लीनियर पेयर। देखिए एंगल 3 एंगल 4 दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है मेरा, ठीक है, ये हो रहा है मेरा लीनियर पेयर। तो एंगल 3 हो गया 180 माइनस एंगल 4 और एंगल 4 हो गया 180 माइनस एंगल 3। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है मेरा ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दिस, दिया हुआ है नंबर 1, इन द गिवन फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 3। ये वाला है मेरा फिगर क्वेश्चन में, एंगल 1 यानी कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बोलता है कि एंगल 2 और एंगल 3 निकालिए। देखिए यहाँ पे है ये मेरा लाइन 1 और यहाँ पे ये है मेरा लाइन 2, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में, यानी कि दो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 3, ये मेरा हो गया है दो ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि देखिए ये है मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 1 अगर 30 है तो यहाँ पे मेरा एंगल 3 भी होना चाहिए 30 डिग्रीज का। देखिए कैसे होगा ये, और यहाँ पे हमको निकालना है एंगल 2, कैसे निकलेगा देखिए, हमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 2 मिला के बनता है एक लीनियर पेयर का एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ऊपर से ऐसा एक दूसरा एक लाइन कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 ये मेरा एडजेसेंट एंगल हो गया, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे ये है कॉमन आर्म, और यहाँ पे ये दो नॉन कॉमन आर्म, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में है, ये मेरा हो जाता है एक लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर हो गया है तो ये वाला मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाता है 180 डिग्रीज।
जहां पे हमको एंगल 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि है 30 डिग्रीज का, तो यहाँ पे एंगल 2 हो गया है 180 डिग्री माइनस एंगल 1, यानी कि 180 माइनस 30, देयरफॉर एंगल 2 हो गया है 50 डिग्रीज का। अगर एंगल 1 हो गया 30 डिग्री का, एंगल 2 हो गया है मेरा 150 डिग्रीज का, तो एंगल 3 क्या होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों क्या हो रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 2 यहाँ पे है और एंगल 3 यहाँ पे, और ये वाला है मेरा कॉमन आर्म, और ये वाला हो गया नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया है 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया ये। तब एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 2, यानी कि 180 माइनस 150, यानी कि मेरा एंगल 3 आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, एंगल 1 भी आ गया 30 और एंगल 3 भी आ गया 30 डिग्रीज का। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर 1 एंड 3। जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 दोनों सेम होना चाहिए था। इसलिए देखिए एंगल 3 भी आ गया 30 और एंगल 1 था मेरा 30, दोनों सेम हो गया, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 दोनों है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वी कैन सी एंगल 1 एंड एंगल 3 बोथ आर 30 डिग्रीज। ओके, इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि दोनों मेरा 30 डिग्रीज का एंगल है, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल 1। देखिए क्या कहता है, इन फिगर 5.18 आइडेंटिफाई 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, 3 लीनियर पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए कैसे होगा ये है एग्जांपल 1। ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है, जहां पे एक मेरा है सेंटर O, और यहां से मेरे पास एक लाइन है, देखिए AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, यानी कि एक लाइन हो गया है मेरे पास ये वाला AB और सेकेंड लाइन हो गया मेरे पास CD ये वाला, और यहां से ये वाला एक रे है OE का। ठीक है, ये लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा दूसरे तरफ में कोई एरो वाला कुछ नहीं है, यानी कि एक पॉइंट है और यहां से मेरा एक रे निकल रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं OE, यानी कि एक रे है OE। देखिए क्वेश्चन 1 में बोलता है 5 पेयर्स, यानी कि हमको 5 पेयर निकालना है एडजेसेंट एंगल्स का, तो कौन सा होगा? फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गया है मेरा AOE एंड EOC, तो ये मेरा हो गया है AOE यानी कि ये वाला एंगल, और EOC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों हो गया एडजेसेंट। अब देखिए EOC एंड COB, यानी कि ये वाला EOC एंड COB, ये दोनों हो गया एडजेसेंट। अब देखिए COB एंड BOD, यानी कि ये COB और ये BOD, ये दोनों हो गया एडजेसेंट। अब देखिए BOD एंड DOA, यानी कि BOD ये वाला और DOA ये वाला, ये दोनों हो गया एडजेसेंट। अब देखिए DOA एंड AOE, यानी कि DOA यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी हो गया एडजेसेंट। इस तरीके से हम लोगों को 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मिल गया। ओके, नंबर 2, 3 लीनियर पेयर्स। तो दिए हुए फिगर में मेरे पास 3 लीनियर पेयर कहाँ पे हैं? देखिए नंबर A, यानी कि पहला लीनियर पेयर है AOE एंड BOE। तो देखिए ये है मेरा AOE यानी कि ये वाला, और BOE यानी कि ये वाला। अगर ये वाला और ये वाला मेरा बन जाता है लीनियर पेयर, ठीक है, AOE एंड BOE। तो नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट पेयर है मेरा AOC एंड BOC। AOC कहाँ है? ये है मेरा AOC यानी कि ये वाला, और BOC यानी कि मेरा ये वाला। ये बन गया मेरा दूसरा लीनियर पेयर का एंगल। अब देखिए मेरा तीसरा क्या है लीनियर पेयर? तीसरा है मेरा COB एंड BOD। तो COB कहाँ है? ये है मेरा COB यानी कि ये वाला, और है मेरा BOD यानी कि ये वाला। ये दोनों मिला के मेरा बनता है 180, तो मेरा ये बन जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, ये है नंबर 3, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोल रहा है। पहला पेयर है मेरा BOC एंड AOD। तो BOC कहाँ है? देखिए ये है मेरा BOC यानी कि ये वाला, और AOD है मेरा ये वाला। ये दोनों हो गया है पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है मेरा यानी कि सेकंड पेयर है AOC एंड BOD, यानी कि AOC यानी कि मेरा एंगल हो गया AOC यानी कि ये वाला एंगल AOC, और BOD हो गया ये वाला एंगल।
नीचे वाला, ये दोनों मेरा एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 5 पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल्स पढ़ा, 3 लीनियर पेयर्स पढ़ा और 2 पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़ा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.